बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकर करोज्ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम्परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानुनंदनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम जानते हैं कि नारद जी पूर्व जन्म में किसके पुत्र थे। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। वह दासी कोई साधारण दासी नहीं थी, वो संतों महापुरुषों की सेवा में सदैव लगी रहती थी। एक बार उनके गांव में कुछ ऋषि चतुर्मास करने के लिए आए तो नारद जी गाय चराने गए थे। जब वे लौट कर आते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं, माँ तुम संतों की सेवा मत किया करो। तो माँ ने फटकारें लगाई। तभी नारद जी रोज की तरह गाय चराने गए। उस दिन उन्हें जोरों की भूख लगी तो वे घर नहीं आए। जब वे रास्ते में आ रहे थे तभी उन्हें उन ऋषियों का आश्रम दिखाई दिया जो गांव में चतुर्मास करने के लिए आए हुए थे। उस आश्रम के बाहर संतों की जूठी पतलें पड़ी हुई थी, उनमें कुछ अन्न के दाने लगे हुए थे। तो नारद जी उस अन्न के दाने को निकाल कर खाने लगते हैं। तभी यह दृश्य संत पीछे खड़े होकर के देखते रहते हैं। संत कहते हैं, बेटा तुम एक ग्रास और ले लो। तो नारद जी एक ग्रास और ले लेते हैं। तभी नारद जी कहते हैं कि पहले मैं संतों की सेवा नहीं करता था, ये अन्न खाने के बाद मेरे हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई, तब से मैं संतों की सेवा करने लगा। भक्तों, कुछ समय व्यतीत हुआ तो संतों के जाने का समय आया। तभी नारद जी दुखी हुए और रोने लगे। कहते हैं कि यदि आप चले जाएंगे तो मैं जीवित कैसे रहूँगा। तभी संत कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का जाप करना। उस मंत्र का जाप करने से भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। भक्तों, उस मंत्र में भगवान के 4 नाम बताए गए थे। वह मंत्र चक्रव्यूहात्मक मंत्र है। उस मंत्र का जाप करने से भगवान भक्त के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकटसराय च। भक्तों, जो भक्त इस मंत्र का सच्चे हृदय से जाप करता है, परमात्मा उसे साक्षात दर्शन देते हैं। अब नारद जी 24 घंटे इसी मंत्र का जाप करने लगे। यह देखकर उनकी माँ बड़ी दुखी हुई और कहने लगी कि मेरा बेटा अब संत बन जाएगा और विवाह भी नहीं करेगा। भक्तों, नारद जी भजन के आगे इतना लीन हो जाते कि भोजन करना भूल जाते। एक बार उनकी माँ गौशाला में गाय को चारा देने जाती हैं तो उस गौशाला में एक सर्प बैठा रहता है। अनजाने में उनकी माँ का पैर उस सर्प के ऊपर पड़ जाता है और वह उन्हें डस लेता है। तब उनकी मृत्यु हो जाती है। जब यह बात नारद जी को पता चलती है तो वे बड़े दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। उनके एक आँख से गर्म आंसू और एक आँख से ठंडे आंसू निकलते हैं। भक्तों, गर्म आंसू तब निकलते हैं जब हम दुखी होते हैं और ठंडे आंसू तब निकलते हैं जब हम खुश होते हैं। अब नारद जी के एक आँख से गर्म आंसू निकला और एक आँख से ठंडा आंसू निकला। गर्म आंसू तब निकला जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई और ठंडा आंसू तब जब उन्हें भजन करने से कोई रोकने वाला ना था। अब वे भगवान की कृपा समझकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि नारद, मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं अगले जन्म में जरूर दर्शन दूंगा। अब नारद जी और दुखी हो गए और वे रोने लगे। कहने लगे, हे भगवान, आप मुझसे पर्दा ना करो, हमने तो दुनिया से पर्दा कर लिया, अब आप हमसे पर्दा ना करो। इसके बाद नारद जी अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर देते हैं। भक्तों, इसी के साथ में अपने वाणी को विराम करते हुए तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।